जब धूम्रलोचन नामक असुर का वध हो गया, तब ये समाचार सुनकर शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका अहंकार और क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने दो भयंकर सेनापतियों चंड और मुंड को आदेश दिया कि वे अपनी विशाल सेना के साथ जाकर उस देवी को पकड़कर उनके सामने प्रस्तुत करें। चंड और मुंड ने अपने असंख्य राक्षसों की सेना के साथ देवी पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर युद्ध का भयावह दृश्य फैल गया। राक्षसों ने देवी को चारों ओर से घेर लिया और अपने अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण करने लगे। मां दुर्गा सिंह पर विराजमान थी और उनके मुख पर अद्भुत तेज और शांति थी। उन्होंने देखा कि असुर सेना तेजी से उनकी ओर बढ़ रही है। तभी मां के भृकुटी के मध्य से एक भयंकर और उग्र रूप प्रकट हुआ। वह थी मां काली। मां काली का स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनका शरीर काला था, आंखें लाल अग्नि के समान चमक रही थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में भयानक अस्त्र शस्त्र। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी और वे जोर जोर से गर्जना कर रही थी। मां काली ने युद्धभूमि में प्रवेश करते ही राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया। वे एक एक करके असंख्य राक्षसों को निगलने लगी, काटने लगी और अपने अस्त्रों से उनका नाश करने लगी। उनकी गति इतनी तेज थी कि पूरी सेना में भय और हाहाकार मच गया। चंड और मुंड ने ये भयानक दृश्य देखा, लेकिन वे भयभीत होने के बजाय और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से मां काली पर आक्रमण किया। चारों ओर अस्त्रों की वर्षा होने लगी, लेकिन मां काली ने उनके हर वार को निष्फल कर दिया। फिर मां काली ने अत्यंत क्रोध में आकर अपने खड्ग से चंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुंड पर भी आक्रमण किया और उसका भी वध कर दिया। दोनों राक्षसों के सिर लेकर वे मां दुर्गा के पास पहुंची। मां काली ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, चंड और मुंड का वध कर मैंने यह आपके चरणों में प्रस्तुत किया है। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से तुम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार चंड और मुंड जैसे भयंकर असुरों का अंत हुआ और देवताओं ने प्रसन्न होकर मां की स्तुति की। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि जब बुराई अपनी सीमा पार कर देती है, तब मां अपने उग्र रूप में प्रकट होकर उसका अंत करती है। चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मां की शक्ति के सामने उसका विनाश निश्चित है। जय माता दी।